अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेयर फ्लैग ब्रेकडाउन कर चुका है डेली के अंदर। वीकली के अंदर सिचुएशन क्या है हम वो देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से अब जो डंप आ सकता है, क्या वो डायरेक्टली नीचे लेके जाएगा मार्केट को, या फिर यहाँ पर जो है हम कोई रिलीफ रैली पहले देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और इस वीडियो के अंदर आपको फंडामेंटली बताएंगे मार्केट में क्या चल रहा है। इसके अलावा बिटकॉइन के अलावा कुछ ओल्ड कॉइन्स वगैरह भी, जो बड़े ओल्ड कॉइन्स हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। अगर आप लोग मार्केट में इन्वेस्टेड हो, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये वीडियो जो इग्नोर मत करना। इन दिनों के दरमियान हर वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फंडामेंटली क्या चल रहा है इस टाइम दुनिया के अंदर। तो दो बड़ी अपडेट्स हैं इस टाइम हमारे पास। एक तो ये है भाई कि ईरान इजराइल की जंग जो है वो अभी भी आगे बढ़ रही है, पूरी कुव्वत के साथ आगे बढ़ रही है, और कोई भी यहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं है। आज भी ईरान ने मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर जो है हमले किए हैं। अमेरिका थोड़ा सा खामोश है, बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अमेरिका जो है ज़मीनी जंग जो है स्टार्ट कर सकता है। तो जंग बहरहाल दोस्तों दिख रहा है कि लंबी चलने वाली है। तो जाहिर है मार्केट के हालात जो है इस टाइम ग्लोबली जो है अच्छे नहीं हैं। बहरहाल इस बारे में तफसील से हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो वीडियो में कवर करनी है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगली फंडामेंटल अपडेट दोस्तों है हमारे पास कनाडा से, जहाँ पर यूके के बाद, पहले यूके में किया गया, अब कनाडा में किया जा रहा है कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं वहाँ पे क्रिप्टो के अंदर डोनेशंस पे पाबंदी लगा दी गई है। और ये क्यों किया गया है, तो प्रीवियसली यूएसए के इलेक्शंस के अंदर ये इल्ज़ामात लगे थे कि रशिया से जो है ना डोनेशंस आई थी, जो यहाँ पर जो है इंतखाबात के ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज हुई हैं। अब ज़ाहिर इल्ज़ाम है, और अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जो है ना यहाँ पे जो इदारे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि ऐसे कोई मसला होता तो वो छुपता नहीं। बट बहरहाल इल्ज़ाम तो लगा ना, तो इसी रीज़न की वजह से अब यूके के अंदर पहले और उसके बाद कनाडा के अंदर भी किया गया है कि इलेक्शंस को गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए उन्होंने क्रिप्टो के डोनेशंस पे पाबंदी लगा दी है। तो ये ओवरऑल दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट्स जो हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद टेक्निकली जो मामला चल रहे हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है इस टाइम, उनकी तरफ चलते हैं। बीटीसी के चार्ट पे पहले ओपन करूंगा। अब डेली के चार्ट दोस्तों बिटकॉइन का जो ओपन किया हुआ है मैंने, यहाँ पे एक चीज़ तो आपको दिख रही है कि यहाँ पर इस टाइम जो है एक ब्रेकडाउन बहरहाल डेली के अंदर हमें मिल चुका है। ये आपके सामने है कि कैंडल जो है वो फ्लैग से नीचे क्लोज हो चुकी है। इवन अगर आप लोग विक टू बॉडी जाते हो तो ज़्यादा क्लियर आपको दिखता है। तो ये देखो आप लोग कि यहाँ पर इस मौके के ऊपर जो है वो ब्रेकडाउन हो गया था जैसे ही हमने मिड रेंज तोड़ी थी। बट डेली की क्लोजिंग जो होती है ना, उससे ज़्यादा ट्रस्टेबल क्लोजिंग जो कहलाती है वो वीकली की कहलाती है। तो वीकली की कैंडल दोस्तों आज क्लोज होने वाली है और सुबह 5 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से क्लोज होगी। तो ये मैंने चार्ट वीकली का भी ओपन कर लिया। तो अगर विक टू बॉडी चलते हैं तो भाइयों अभी हम नीचे चल रहे हैं, तो यहाँ पर एज लॉन्ग एज बिटकॉइन यहाँ पर जो है दोबारा आपका 68,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं लेता, क्लोजिंग जो है नीचे कंसीडर की जाएगी। 68,000 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि भाई वीकली के अंदर जो है फ्लैग ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। बट अभी के लिए बहरहाल हालात जो है आपके सामने, और इस टाइम 66,300 के अराउंड चल रहे हैं। वॉल्यूम वैसे ही मार्केट में कम है, तो चांस तो मुझे दिख रहा है कि भाई क्लोजिंग कम से कम जो है वो नीचे हो जाएगी। अब नीचे हो जाएगी क्लोजिंग तो फिर जाहिर सी बात है दोस्तों, जो आपके ये लोज है ना, एक लो पड़ा हुआ आपका ये 62,000 का, ये यहाँ पे फील्ड होगा। उसके बाद आपका जो 59,000 का लो लगा हुआ है ये भी फील्ड होगा, और उसके बाद जो है कमिंग वीक्स में मार्केट जो है आपको नीचे आती हुई दिखेगी। बट इससे पहले दोस्तों क्या हम कोई रिलीफ रैली देख सकते हैं, कोई छोटा मोटा रिटेस्ट देख सकते हैं? तो वो भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, मैं आपको डेली के चार्ट पे दोबारा दिखाता हूं ताकि यहां पर आपको समझ में आए। तो ये दोस्तों डेली के चार्ट में दोबारा ओपन कर लिया। अब यहां पर ना आप प्रीवियस फ्लैग को देख लो एक नज़र, तो आपको समझ में आएगा कि जो रिटेस्ट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो ये आपके सामने है हमारा पिछला बेयर फ्लैग, ब्रेकडाउन हुआ था हमारा 90,000 के अराउंड। ये तो यहाँ पर विक टू बॉडी चलो तो ये आपको दिखेगा कि ये ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद फिर एक रीटेस्ट हुआ। तो रीटेस्ट के अंदर हमें प्रॉपर कंफर्मेशन मिली। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ब्रेकडाउन के बाद उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है रीटेस्ट। रीटेस्ट सक्सेसफुल हो जाए, रिजेक्शन हो जाए, तो फिर जो है ना आपके सामने कि मार्केट क्या करती है, और लोअर लोज लोअर हाई बनना स्टार्ट हुए और मार्केट जो है बहरहाल नीचे जाना स्टार्ट हुई। तो अगर यहाँ पर दोस्तों दोबारा एक रीटेस्ट मिलता है हमें, तो ये मौजूद है चांस कि छोटा मोटा जंप जो है बहरहाल इस जोन से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके आ सकता है। बट वहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली हमें यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से जो है दोबारा रिजेक्शन मिलने के चांसेस होंगे। ये मिड रेंज जो है हमारा
आप ले सकते हो 68 से लेके तकरीबन ये 68,600 के अराउंड जोन बनता है। तो आसान जुबान में बस आप ये जहन में रखो कि इस सपोर्ट से अगर कोई शॉर्ट टर्म का मूव आता है इस तरीके से, तो ये वो एरिया है जिसमें नजर रखनी है आप लोगों ने। एज लॉन्ग एज हम इस मिड रेंज के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं लेते, मार्केट इस टाइम खतरे के अंदर है, और अगर वहां से दोबारा इस तरीके से रिजेक्शन कंफर्म हो जाती है तो मतलब यही होगा कि ब्रेकडाउन के बाद जो है रिटेस्ट भी सक्सेसफुल हो रहा है। बाकी इंशाल्लाह जो भी होगा वो आपको अगले 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारा डेली का सिनेरियो हो गया। इसके अलावा शॉर्ट टर्म का एक मूव यहाँ पर आना क्यों स्टिल पॉसिबल है, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा दूँ, और वो है हमारा लिक्विडेशन हीट मैप का चार्ट। या देखो दोस्तों, तो इस बेयर फ्लैग के ब्रेकडाउन के बाद जो है ना, अब यहाँ पर ज़ाहिर है लोग जो है काफ़ी नेगेटिव हो गए, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ज़ाहिर है शॉर्ट पोजीशन जो है ओपन कर ली होंगी, और लेट शॉर्टर्स की वजह से जाहिर सी बात है फिर आपकी लिक्विडिटी भी बिल्ड हो जाती है। तो ये लिक्विडेशन हीट मैप का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर आप देखो तो आपको दिखेगा कि अराउंड 68,000 के एरिया के अंदर जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है कि येलो स्पॉट आपको दिख रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर लिक्विडेशंस मौजूद हैं, लिक्विडिटी मौजूद है, और यहाँ तक मार्केट अगर आती है तो लगभग यहाँ पे 41 से 42 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन जो है यहाँ पर हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट टर्म का मूव बहरहाल एक आ सकता है, बट उसके बाद बताया मैंने कि एज लॉन्ग एज मिड रेंज से ऊपर प्रॉपरली क्लोज नहीं करते, इस तरीके से ऊपर मूव नहीं करते, मार्केट इस टाइम जो है खतरे के अंदर ही है, और नीचे की मूवमेंट जो है हमें दिख रही है। तो ये ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन का इस टाइम करंट सिनेरियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बाकी आज वीकेंड है, वीकेंड में वॉल्यूम नॉर्मली कम होता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना कल हमें जो है वॉल्यूम मार्केट में दोबारा आता हुआ दिखेगा, और उसके बाद जो है मार्केट में आपको प्रॉपर हिलजुल जो है वो दिख सकती है। तो इसके बाद अब अगला चार्ट में ओपन करूंगा इथीरियम का, वहां पर क्या चल रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो इथीरियम के हालात भी लगभग यही हैं जो बिटकॉइन के अंदर है, कि यहाँ पर भी ट्रायंगल की सपोर्ट जो है इथीरियम को मिली हुई थी, और विक टू बॉडी चलते हैं तो सपोर्ट टूट चुकी है, विक टू विक चलते हैं तो फिर भी यहाँ पर अभी सपोर्ट नहीं टूटी है, बट यहाँ पर विक टू बॉडी देखो तो बहरहाल सपोर्ट बताया मैंने कि यहाँ पे टूटती हुई हमें दिख रही है। तो अगर बिटकॉइन यहाँ पे रिटेस्ट लेता है ऊपर जाके, जो बताया मैंने कि थोड़ी बहुत लिक्विडिटी पड़ी हुई है ऊपर, और वहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेता है, तो इथीरियम के अंदर भी आपको जो है छोटी मोटी इस तरीके से अपवर्ड मूव हल्की सी दिख सकती है, उसके बाद फिर दोबारा इस तरीके से जो है हम रिजेक्शन देख सकते हैं। यानी कि आप आसान जुबान में समझ लो कि बिटकॉइन ने जो करना है इथीरियम ने भी उसकी दुम बन के जो है वही करना है। तो ये हो गया इथीरियम का सिनेरियो। इथीरियम के अंदर पर्सनली जो है ना मैंने इन जोन्स पे नज़र रखी हुई है, और सूनर और लेटर मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है इन जोन्स पे में दिखेगी 1900 और इसके अलावा 1700 का एरिया, और इवन उससे भी नीचे। बट शॉर्ट टर्म के अंदर ज़ाहिर है मार्केट जो है ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसके हिसाब से भी मैंने आपको जो है ये बता दिया कि इस टाइम क्या चल रहा है। इसके अलावा सोलाना में देखते हैं सोलाना के अंदर क्या चल रहा है, और सोलाना का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। सोलाना के अंदर यहाँ पर दोस्तों हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, और यहाँ पर हमें एक बेयर फ्लैग जो है वो बनता हुआ दिख रहा था बिटकॉइन की तरह ही, और देख सकते हो आप लोग दोस्तों कि यहाँ पर जो है एक क्लियर ब्रेकडाउन जो है हमें दिख रहा है सोलाना के इस फ्लैग से। और यहाँ वीकली में आप देखो तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा। तो बिटकॉइन के साथ दोस्तों सोलाना के अंदर भी छोटा मोटा रीटेस्ट इस तरीके से पॉसिबल है, बट उसके बाद दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली जो है हमें दोबारा जो है इस तरीके से रिजेक्शन मिलेगी, और जो आपके ये लोज हैं जैसे कि आपका 74 हो गया और आपका ये वाला हो गया 67 का, तो ये यहाँ पर कमिंग डेज में खतरे के अंदर है, और इवन सोलाना जो है आपको इससे भी नीचे दिख सकता है। अब यहाँ पर आपको डराना मेरा मकसद नहीं है, बस आप लोगों ने इतना अंडरस्टैंड करना है कि देखो हमेशा फंडामेंटली ग्लोबली चीज़ें जो चल रही होती हैं वही हमारे चार्ट्स हमें दिखा रहे होते हैं, और टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स मिलकर ही मार्केट को आगे लेके जाते हैं। तो अभी के लिए ग्लोबली हालात अच्छे नहीं है, तो ज़ाहिर है चार्ट्स भी हमें जो है अच्छे हालात नहीं दिखा रहे। और मेन रीज़न यहाँ पे आपको ये सब बताने का एक और भी है कि जो लोग भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मेरे हिसाब से बिटकॉइन अगर हमें प्रॉपर नीचे का मूव देता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और अगर वो मिलती है हमें तो मैं तो बहरहाल उसको नहीं लूज़ करूँगा। और पर्सनली मैंने इरादा किया हुआ है कि मार्केट का चांस देगी तो मैं यहाँ पर अपनी मिड टर्म लॉन्ग टर्म की बाइंग जो है इंशाल्लाह करूँगा। बाकी जाहिर सी बात है कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपका पैसा है आप जानो, पर्सनली जो मैं खुद कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। इसके बाद एक आखिरी ऑल्ट कॉइन देख लेते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहोगे तो मज़ीद ऑल्ट कॉइन्स भी डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए फीडबैक चाहिए ना आपका फीडबैक आएगा, अपने ऑल्ट कॉइन्स आप बताओगे, बार बार बताओगे, तो ज़ाहिर है उन पर भी वीडियोस बनाऊंगा। और इंस्टा के ऊपर भी काफ़ी एक्टिव हैं आजकल हम लोग, तो अगर आप लोग मुझे फीडबैक दोगे तो इंस्टा के ऊपर भी आपको छोटी मोटी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये दोस्तों मैंने लिंक का चार्ट भी ओपन कर लिया। लिंक के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर बहरहाल एक असेंडिंग चैनल जो है बन रहा है, आप बेयर फ्लैग भी कह सकते हो, असेंडिंग चैनल भी कह सकते हो, और यहाँ पर भी ब्रेकडाउन हमें दिख रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर बहरहाल
हमें मेरे हिसाब से ओल्ड कॉइन्स जो है मज़ीद नीचे दिखेंगे और लिंक का जो अभी लो बना हुआ है $7 का लिंक बैरल मुझे उससे नीचे आता हुआ दिख रहा है। और नेक्स्ट डिमांड जोन जो इसके नीचे बनता है वो बनता है हमारा 5.6 के अराउंड। तो ये दोस्तों लिंक के मामलात हो गए। बाकी जिस तरीके से सोलाना और इथेरियम में बताया मैंने कि बिटकॉइन ने अगर रीटेस्ट लिया छोटा मोटा मिड रेंज का तो फिर यहाँ पर भी रीटेस्ट जो है आ सकता है और उसके बाद जो है फिर दोबारा हमें रिजेक्शन इस तरीके से मिल सकती है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। बाकी फीडबैक ज़रूर दें मुझे अगली वीडियो के लिए कि आपके कौन से ओल्ड कॉइन्स है जो मैं शामिल करूँ और उस पर आपको कंटेंट दूँ, अपनी वीडियोस दूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।